अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, कुछ बड़ी अहम अपडेट्स हैं इस्लामाबाद से और हुकूमत जो है उसको एक और बड़ी शिकस्त हुई है। वैसे तो हुकूमत का वो सिद्दीक जान साहब वाली बात है कि एक सोग चल रहा है, सोग का समा चल ही रहा है, लेकिन एक और बड़ी शिकस्त, वो कहते हैं ना बीच चौराहे में मार के कोई आपको फेंक दे, धूप में डाल दे, वो हालत इस हुकूमत की हुई है। वो हालत काज़ी फायद ईसा साहब की हुई है। काज़ी फायद ईसा साहब का दौर ऑफिशियली खत्म हो चुका है। ऑफिशियली दौर खत्म हो गया है और अब सोचना होगा काज़ी साहब को कि कितनी बद्दुआएँ लेकर या दुआएँ लेकर उन्होंने अपने दौर का एहतिताम किया, कितनी जबरी गुमशुदगियों पर उन्होंने बात की, किस तरीके से उन्होंने पाकिस्तान की पॉलिटिक्स के अंदर इंटरफेयर किया और किस तरीके से उन्होंने एक पार्टी की पाकिस्तान के अंदर क्या सियासत किस तरीके से करनी है उस पर असरअंदाज होने की किस तरीके से कोशिश की और किस तरीके से वो वक्त की स्टैब्लिशमेंट के साथ ऑन बोर्ड रहे, उनके आलाकार बने रहे और लोगों की जो जबरी गुमशुदगियाँ हैं, लोगों का जो अगवा होना है, लोगों का जो अबडक्शंस है, उसके ऊपर काजी साहब खामोश रहे और काजी साहब का दौर एहतिताम पजीर होने वाला है। पाकिस्तान में हर किसी को मुबारक हो। आप यकीन करें, अगर आप नॉर्मल जो हम उम्र लोग हैं या अगर आप यंगस्टर्स से बात करें तो नौजवान जो है वो इतने एक्साइटेड शायद अपनी शादियों के लिए नहीं होते या किसी फैमिली इवेंट के लिए नहीं होते जितनी एक्साइटमेंट और जितनी जल्दी लोगों को इस खबर की थी और इस इवेंट की थी कि कब काजी साहब जाएंगे वापस। और वो जो कहते थे कि जालिमो काजी आ रहा है, तो उनके लिए आज पैगाम है कि जालिमो काजी फिर अब जा रहा है, जुल्म का पहाड़ तोड़कर जा रहा है, जुल्म के ढेर अवाम पर जो है वो रख कर अवाम के कंधों पर रख कर जा रहा है और किस तरीके से ये चीज़ें अब उनका पीछा करेंगी क्योंकि उनका दौर तो इख्तिताम पजीर हो गया है। तो कुर्सी पर बैठे हुए हर शख्स को ये सोचना चाहिए कि दौर जो है उसने ख़त्म होना होता है। वक्त बड़ा आजकल तो महीने साल इतनी क्विकली गुजर रहे हैं, तो ये बड़ा लिमिटेड होता है, जो भी अयाशी होती है सब कुछ होता है। बेसिकली आपका कंडक्ट, आप कितनी ईमानदारी से कुर्सी का जो पास निभा रहे हैं, कुर्सी के ऊपर कितनी ईमानदारी से बैठकर आप अपने फ़राइज़ अंजाम दे रहे हैं, दैट व्हाट मैटर्स अ लॉट। लेकिन हमारे लोग वो नहीं समझते। और काज़ी साहब का दौर ऑफ़िशियली ख़त्म होने के साथ एक बड़ी खबर ये है कि मैंने आपको बताया था कि मोहसिन नकवी, तो मोहसिन नकवी ने जिस चीज़ में हाथ डाला है ना, चाहे वो पंजाब हो, चाहे वो पीसीबी हो, जिस चीज़ में हाथ डलवाया है इस हीरे जवाहर से, ये जो एक कीमती चीज़ है किसी की, आप सब जानते हैं कहाँ से ये आए हैं, कहाँ से इंस्टॉल हुए हैं। बहरहाल मोहसिन नकवी जिस चीज़ को हाथ लगाते हैं जी, वहाँ पर फिर तबाही बर्बादी होती है। अब मोहसिन नकवी के सुपुर्द की थी ये सारी तरह देख लें किस तरीके से बदनाम हो गए, नाकाम हो गए मोहसिन नकवी। उसके साथ-साथ ये इसहाक डार साहब, आज़म नज़ीर तारड़ साहब और चौथा बंदा जो बड़ा टॉप ऑफ द लिस्ट था और जिनके हवाले से मैंने एक दिन वीलॉग भी किया कि खबरें चल रही हैं, उन्होंने अपने कोलीग्स के साथ मशवरा किया कि मैं इस्तीफ़ा देना चाहता हूँ, पोज़ीशन छोड़ना चाहता हूँ। अटॉर्नी जनरल उस्मान अवान साहब हार्वर्ड यूनिवर्सिटी की डिग्री लिए हुए और काम करतूत पाकिस्तान के अंदर ये कर रहे हैं। उस्मान अवान साहब ने, यानी अटॉर्नी जनरल के ऑफिस ने बाकायदा तौर पे वज़ीर-ए-आज़म हाउस को या बाकायदा तौर पे हुकूमती ओहदेदारों को कहा है कि बस कर दें, जितना बदनाम होना था हो गए, जितनी बदनामी समेटनी थी समेट ली है। जो आप चाहते थे, जिन जजेस को आप लगाना चाहते थे, जो एक ढंगोसला ड्रामा आप करना चाहते थे, इंसानी हकूक को जिस तरह से आप ख़त्म करना चाहते थे, अब वो मज़ीद नहीं हो सकता। तो मंसूर अली शाह साहब का नोटिफ़िकेशन जारी करें। अब आप ज़िल्लत देखें, बदकिस्मती देखें, अब काज़ी साहब ने अपना जो आप क्या कहते हैं ना, जो आप बोएँगे वही आप काटेंगे। कल जो इस्लामाबाद के अंदर हुकूमती यानी हुकूमत के जो कैंप के लोग समझे जाते हैं, एहसन बून हो गए, फारूक यशनायक हो गए, ये इस कैंप के लोगों में से शहजाद साहब एक हैं, वकील हैं। इनका गालिबन पूरा नाम मुझे अभी याद नहीं आ रहा, शहजाद समथिंग। उन्होंने भी सवाल उठाए, यानी ये हुकूमत के सपोर्ट करने वाले वकील, उन्होंने कहा कि बस अब हम काजी साहब के अलावा किसी को भी मतलब मंसूर अली शाह साहब के अलावा माज़रत के साथ किसी को भी इस कुर्सी के ऊपर नहीं मानेंगे, एक्सेप्ट नहीं करेंगे और आइन का रास्ता अगर रोका गया और इस तरह की तरमीम लाने की कोशिश की गई तो हम सड़कों पर होंगे। और बलूचिस्तान बार काउंसिल, सिब्बी बार काउंसिल, बलूचिस्तान जहाँ से ताल्लुक है काजी फायद साहब का, और हमारी जुडिशरी में एक ट्रेंड है, जज जिस जगह से बिलोंग करता है बड़ा उस हिसाब किताब से बड़े रख रखाव से चलते हैं जजेस आपस में, कुलीग्स, और बड़ा एक दूसरे की रिस्पेक्ट फिर की जाती है कि बलूचिस्तान के हैं तो बाकी जजेस बड़ी रिस्पेक्ट। लेकिन बलोच बार काउंसिल, बलूचिस्तान बार काउंसिल, सिब्बी बार काउंसिल, कितनों के मैं नाम लूँ, उन सब ने बाकायदा आवाज़ें बुलंद कहा है कि हम काजी का रास्ता रोकेंगे और बस बहुत हो गई है। यानी ये काजी साहब ने काटा है क्योंकि उन्होंने बोया पूरे एक डेढ़ साल, ये एक साल यही कुछ है। और पाकिस्तान में जिस तरीके की तबाही और बर्बादी के अंदर उन्होंने जो कंट्रीब्यूट किया है, मेरे ख्याल से तारीख तरीन दौर से भी तारीख तरीन दौर जो है, इस ये वर्ड एक छोटा है, मैं उस लफ्ज़ के तलाश में हूँ कि तारीख तरीन दौर से भी कोई वर्ड है, जो कोई लफ्ज़ पैदा हुआ है उर्दू ज़ुबान के अंदर, जो मैं डिक्शनरी के अंदर जो मैं बताऊँ कि ये कैसा दौर था काजी साहब का, जिसमें क्या कुछ नहीं हुआ। अब आप इन जमहूरियत का लिबादा ओढ़े हुए लोगों के चेहरे देखें। एक जाने तो उस्मान अवान साहब कह चुके हैं हुकूमती ओहदेदारों को कि बस करें, अब नोटिफिकेशन जारी करें। एक जानिब अपोजिशन ने भी कहा है कि जब तक मंसूर अली शाह साहब का नोटिफिकेशन नहीं जारी होता, हमें आपकी किसी बात पर एतबार नहीं है।
मंसूर अली शाह साहब तो अब इंशाल्लाह आए ही आए, और उम्मीद है कि पाकिस्तान के लिए आइन और कानून के लिए बेहतर हो, किसी एक सियासी जमात के लिए बेहतर ना हो, किसी किसी और के लिए बेहतर ना हो, बस पाकिस्तानियों के लिए बेहतर हो, और वाक़तन चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान हो वो। हर पाकिस्तानी की जो आइनी कानूनी हक है उसका तहफ़्फ़ुज़ करे, हर पाकिस्तानी की सेफ्टी के लिए काम करे, आइन और कानून का तहफ़्फ़ुज़ करे, पाकिस्तान की सियासत में इंटरफेयर ना करे, एक ऐसा चीफ जस्टिस चाहिए, और हर ओहदे पर जो बैठे हैं, हर इदारों में उनको यही सब करना चाहिए। बहरहाल अब आप ये जो जमहूरियत का लिबादा ओढ़े लोग हैं, अब आप इमेजिन करें बिलावल भुट्टो जरदारी साहब, यानी शर्म से मैं क्या बंदा क्या कहे कि क्या अल्फाज क्या इस्तेमाल हो। बेनज़ीर का नाम ले लेकर इन्होंने अपनी सियासत की, भुट्टो आज भी जिंदा है कर करके इन्होंने अपनी सियासत की, हमारे लोगों ने इनको वोट भी डाले, अंधे गुंगे बहरे बन के लोगों ने वोट भी डाले समझ बूझ के बगैर, लेकिन वही बात है अब किसी की अपनी मर्जी है। लेकिन बिलावल भुट्टो जरदारी साहब के हवाले से कल रात कामरान मुर्तज़ा साहब सेनेटर JUI से इनका ताल्लुक है, कह रहे हैं कि मुझे मुसवदा आया और ब्लैक एंड व्हाइट में, क्योंकि ज़ाहिर है करतूत, काले करतूत हमेशा छुपाए जाते हैं, काले करतूत कभी भी ना खुलेआम नहीं हो सकते, तभी आधी रातों को काम होते हैं। अब काले एनवेलप में, काले लिफाफे के अंदर आपने जो है वो चिपका चिपकू के एक भेजा है, एक आगे लेटर, और वो कहते हैं मैंने खोला तो आर्टिकल 8 के अंदर तरमीम, यानी जो सिविलियंस है उनका मिलिट्री ट्रायल आराम सुकून से हो सकता है, और उसकी उसके वो भी तरमीम के अंदर जो है वो शामिल होगा। कहते हैं इतने में बिलावल साहब मुलाकात के लिए आगे, तो मैंने उनसे कहा आपने आर्टिकल 8 पढ़ा है? तो उन्होंने कहा जी मजबूरी है, करना पड़ेगा, मजबूरी है। इनको आप वोट देते हैं, खुदारा एडुकेट करें लोगों को, एडुकेट करें लोगों को, एजुकेट करें लोगों को, फैलाएं ये बातें कि ये चेहरे वोट देने के काबिल नहीं है। ये वो चेहरे हैं कि अगर आप किसी एस्टैब्लिशमेंट की मर्जी के बगैर, अगर आप ताकतवरों की मर्जी के बगैर, चाहे मुस्लिम लीग नून को, चाहे जमात इस्लामी को, चाहे PTI को सपोर्ट करने सड़क पर निकलेंगे, तो कल को आप पे कोई मुकदमा बना के आपको मिलिट्री कोर्ट्स में डाल दिया जाएगा, जहां जज भी वही है, ज्यूरी भी वही है। सो ये किसी एक जमात की बात नहीं है, ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की बात नहीं है, ये ओवरऑल बात है। मतलब अपने हकूक के लिए तो इंसान बात कर सकता है ना। भेड़ बकरियां या जानवर तो हम में से कोई नहीं है, अपने हकूक के लिए तो एक दूसरे को एजुकेट करने की सबको जरूरत है। सो ये हालत है, ये वो लिबादा ओढ़े काले चेहरे जमहूरियत की बातें करते हैं। इस्लामाबाद की अदालत से भी आज बड़ी खबर है जी, जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब साहब ने एक बड़ा तगड़ा ऑर्डर जारी किया है। अल्लाह हिफाजत करे यार इन जजेस की भी। नेशनल जुडिशल पॉलिसी के तहत उन्होंने कहा है कि 5 रोज के अंदर जमानत की दरखास्तों पर फैसला जो है वो जारी करें। तोशाखाना 2 केस के अंदर अलकादर ट्रस्ट केस वाली जो समात है वो 26 तक मुलतवी कर दी गई है, और इसके साथ साथ जो है 3 अक्टूबर तक भी जो जिसमें बुशरा बीबी की जमानत वाला केस है, एक और समात लगी हुई थी, वो भी मुलतवी हो गई है। लेकिन अब लग ये रहा है, जो हमारे रिपोर्टर्स हैं सीनियर, जो सहाफ़ी दोस्त हैं, जो अच्छे से इन मामलात को डीपली स्टडी किए हुए हैं, वो कह रहे हैं कि इमरान खान की लीगली तो वैसे जमानत, क्योंकि ना तोशाखाना 2 के अंदर कुछ उन पे मेरिट पर साबित हो सका है, ना अलकादर ट्रस्ट केस में साबित हो सका है, लेकिन नायब तरमीम के फैसले के बाद ये चीज़ लिखी हुई है दीवार के ऊपर कि यार आप मजीद उनको नहीं रख सकते। लेकिन ज़ाहिर है और कोई FIR बना देंगे और कोई मुकदमा डाल देंगे, जो इस हुकूमत का काम है। लाहौर में भी है एक बड़ा, आप कह लें खड़ाक होने जा रहा है, एक बड़ा इवेंटफुल दिन होगा, क्योंकि लाहौर के अंदर आज लाहौर हाई कोर्ट बार एसोसिएशन ने वकला कन्वेंशन बुलाया, जिसके अंदर अली अहमद कुर्द साहब ने कहा मैं शिरकत करूंगा, तमाम बलूचिस्तान सिंध तमाम बार काउंसिल्स के वकला शिरकत करेंगे, और तमाम लोगों की शिरकत होगी वहाँ पे। और वहाँ आज क्या ऐलान सामने आते हैं, प्रेशर ऑब्वियसली बिल्ड होगा बहुत ज़्यादा। इसके साथ साथ लाहौर हाई कोर्ट के अंदर जस्टिस फारूक साहब समात करेंगे 2 पटिशन से, एक जलसा के हक में कि जलसा होने दिया जाए, और एक पटिशन किसी शहरी ने दायर की है कि जलसा ना होने दिया जाए, बड़ी इनकन्वीनियंस होगी। सो लेट्स सी, अब फारूक हैदर साहब किसी लार्जर बेंच पे सुना है बिजी है, जैसे ही वहां से वो आते हैं तो इस केस के ऊपर समात करेंगे। पाकिस्तान तरीके इंसाफ, शेख वकास अकरम और तमाम तर लोग बैठ के टीवी चैनल्स पे कह रहे हैं कि हर सूरत जलसा होगा, चाहे तगड़ी से तगड़ी शख्सियत का ऑर्डर आ जाए, लेकिन हम मानेंगे ऑर्डर। हमारे लिए पत्थर पे लकीर अडियाला जेल का ऑर्डर है। सो जलसा हर सूरत होगा, और इमरान खान कह चुका है पहले ही कि लाहौर जलसे के अंदर कश्तियां चलाकर पहुंचे, गेम आसान नहीं होगी। डेफिनेटली मरियम नवाज गुड बुक्स में आने के लिए एस्टैब्लिशमेंट की, और वैसे ही जो खार है उनको कभी भी जलसा नहीं होने देंगे मीनार पाकिस्तान में, और जानती है कि आवाम की जो एक सपोर्ट है PTI के साथ, तो वो नहीं चाहेंगी ये जलसा हो पाए। एस्टैब्लिशमेंट अपने जोर लगाएगी, सो बड़ी मुश्किल गेम होगी। लेकिन अगर ये जलसा हो गया, जैसे इस्लामाबाद का संभव PTI कर गई, और जो तगड़ी वहां पे तकारीर हुई, तो फिर दिन इस हुकूमत के गिने जा चुके हैं। वैसे ही बड़े काउंटेड डेज है। बहरहाल आपको साथ साथ इंशाल्लाह जलसे के हवाले से साथ अपडेट करेंगे, हर चीज़ के हवाले से साथ अपडेट करेंगे। सब मिलकर 26 अक्टूबर के इंतजार में भी हैं, इंशाल्लाह उस दिन भी कुछ गुफ्तगू करेंगे काजी साहब के हवाले से। सपोर्ट करें जी, लाइक शेयर सब्सक्राइब, अपना बहुत ख्याल रखिए, अल्लाह निगहबान।